जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्काई टॉप क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने वाले हैं धनखड़ सामान्य ज्ञान सार संग्रह, जिसमें 20,000 वन लाइनर पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हमारा दिया गया है विश्व का भूगोल। पहला पॉइंट है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया? जियोग्राफिका का। भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासियों को। हकेटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया? जस पीरियोडिस अर्थात पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र मापक पर किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर ने। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली? 19वीं शताब्दी में। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह कथन किसका है? टॉलमी का। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यह कथन किसका है? आर्थर होम्स का। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह शब्द किसके हैं? वारेनियस के। भूगोल भूतल अध्ययन है, यह कथन किसका है? कांट का। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? जेम्स हट्टन का। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है, यह किसने कहा था? जीन ब्रून्स ने। अब स्टार्ट होता है हमारा ब्रह्मांड। अस्तित्वमय द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं का। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, वायुमंडल और अंतरिक्ष। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी ऐब जॉर्ज लेमेंटर। निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गोल्ड और हरमैन बॉन्डी। संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर एलन सैंडेज। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है? मंदाकिनी। पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। इस मंदाकिनी का कितना भाग सर्पीलाकार है? 80%। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? डवार्क मंदाकिनी। अब स्टार्ट होता है हमारा सौरमंडल। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? 99.99 भाग। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स। सूर्य के बारे में जानते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर है? लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। इसका परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 25 दिनों में। इसका ध्रुवीय भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 35 दिनों में। सूर्य क्या है? एक प्रकार का गैसीय गोला है। सूर्य में कितने प्रकार की गैसें हैं? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। क्रोड का तापमान कितना होता है? 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया।
सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। अगला है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट, कोरोना। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? एक्सरे। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्य का मुकुट। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य की उम्र कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। कहीं कहीं ये 8 मिनट और 20 सेकंड भी होता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से कितना कम होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 27 वर्षों का। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? चुंबकीय झंझावात होती है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,91,980 किलोमीटर। यह पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? लगभग 110 गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपरनिकस ने। अब जानते हैं सौरमंडल के पिंडों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। ब्रह्मांड का विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। पार्थिव या आंतरिक ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को। बृहस्पति या बाह्य ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को। कुल 8 ग्रहों में से कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? 5 ग्रहों को। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा क्यों खत्म कर दिया गया? इसकी कक्षा वृत्ताकार न होकर और वरुण की ग्रह कक्षा से होकर गुजरना। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? बौने ग्रहों की श्रेणी में। अब जानते हैं बुध के बारे में। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के कितने उपग्रह हैं? 0। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसका व्यास कितना है? 4879 किलोमीटर। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 58.6 दिन का। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरी करता है? बुध। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 88 दिनों का। अब जानते हैं शुक्र के बारे में। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र ग्रह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है?
सांझ का तारा या भोर का तारा नाम से। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह किस दिशा में चक्रण करता है? अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी का भाग्नि ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शून्य, एक भी उपग्रह नहीं है। इसका व्यास कितना है? 12,104 किलोमीटर। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 243 दिनों का। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 225 दिनों का। अब जानते हैं बृहस्पति, जुपिटर के बारे में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 10 घंटे का। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 घंटे का। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। गैनीमीड उपग्रह किस रंग का है? पीले रंग का। बृहस्पति का व्यास कितना है? 1,42,984 किलोमीटर। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 9.9 घंटे। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 11.86 घंटों का। इस ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा की गई। अब जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। लाल ग्रह, रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को। इसका रंग लाल किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव किसके समान है? पृथ्वी के समान। मंगल अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 24 घंटों का। अगला है, इसके कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना समय लगता है? 687 दिनों का। ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। यह किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह का व्यास कितना है? 6,796 किलोमीटर। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 24.6 घंटों का। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 687 दिनों का। अब जानते हैं शनि के बारे में। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। यह किस रंग का ग्रह है? पीले रंग का। शनि ग्रह की विशेषता क्या है? इसके तल के चारों ओर वलय का होना। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन आकार में किसके बराबर है? बुध के बराबर। शनि का व्यास कितना है? 1,20,536 किलोमीटर। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 10.6 घंटों का। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 29.44 वर्षों का। अब जानते हैं अरुण के बारे में। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण। इसकी खोज किसने की? 1781 में विलियम हर्शेल ने। अरुण अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। अरुण ग्रह पर सूर्योदय किस ओर होता है? पश्चिम की ओर। इस पर सूर्यास्त किस ओर होता है? पूरब की ओर। इसके सभी उपग्रह किस दिशा में भ्रमण करते हैं? पृथ्वी की विपरीत दिशा में। इसका तापमान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। अरुण का व्यास कितना है? 51,118 किलोमीटर। अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 17.2 घंटों का। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 84 वर्षों का। वरुण। वरुण ग्रह की खोज किसने की? 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गॉले ने। नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह। यह ग्रह किस रंग का है? हरे रंग का। इसके चारों ओर कौन सी गैस है? अति शीतल मीथेन गैस। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14। इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है? टिट्रॉन। वरुण का व्यास कितना है? 49,528 किलोमीटर।
अपने अक्ष पर इसका परिभ्रमण समय कितना है? 16.11 घंटों का। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण समय कितना है? 164.7 वर्षों का। अब जानते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? पृथ्वी। इसका विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,756 विषुवतीय व्यास, 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकेंड में। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंडों का। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? सौरवर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण से होता है? अपने अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े किस कारण से होते हैं? वार्षिक गति के कारण से होते हैं। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? शुक्र के समान। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह किस समूह का तारा है? अल्फा सेंचुरी समूह का। यह पृथ्वी से कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष दूर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? इरेटोस्थनीज ने। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काले रंग का। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजगी कहलाता है। अब जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? लिबनिटस पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 35,000 फुट 10,668 मीटर। यह चंद्रमा के किस ओर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंडों का। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखने को मिलता है? 57% भाग देखने को मिलता है। चंद्रमा का अक्षतल पृथ्वी के अक्षतल के साथ कितना कोण बनाता है? 58.48 डिग्री का। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,475 किलोमीटर। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? लगभग 1/8 है। इसका परिक्रमण पथ किस प्रकार का है? पृथ्वी के समान दीर्घ वृत्ताकार। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि क्या है? 29.53 दिन, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। इस समय को क्या कहते हैं? चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नाक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग कितने समय में पुनः उसी स्थिति में होता है? 27.5 दिनों में, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 11.6 सेकंड में। 27.5 दिन की यह अवधि क्या कहलाती है? नाक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है?
11:5 का। चंद्रमा की चट्टानों में किसकी मात्रा अधिक है? टाइटेनियम की मात्रा। अब जानते हैं 92 ग्रहों के बारे में। पहला ग्रह है यम। इसकी खोज किसने की थी? 1930 में क्लाइड टॉमवो ने। IAU ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब अलग किया? अगस्त 2006 के प्राग सम्मेलन में। अभी ऊपर हमने पढ़ा था। IAU ने प्लूटो को किस श्रेणी में रखा है? 92 ग्रहों की श्रेणी में। IAU ने इसका नया नाम क्या रखा है? 134340। सेरस। इसकी खोज किसने की? इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे किस श्रेणी में रखा गया है? 92 ग्रहों की। इस श्रेणी में इसे किस संख्या के नाम से जाना जाता है? संख्या 1 के नाम से। इसका व्यास बुध के व्यास का कितना है? 1/5 भाग। अन्य 92 ग्रह कौन से हैं? चेरॉन एवं 2003 यूबी 313 इरिस। क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों का निर्माण किस कारण से हुआ? ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए टुकड़ों से। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है, यानी गड्ढा बन जाता है। इसका उदाहरण क्या है? महाराष्ट्र में लोनार झील इसका उदाहरण है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरवेस्टा है। धूमकेतु। सौरमंडल के छोर पर विद्यमान अरबों छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। यह किसका संग्रह है? गैस एवं धूल का। यह आकाश में किस रूप में दिखाई देता है? लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में। कभी कभी आकाश में दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस ओर होती है? सूर्य से दूर होती है। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्षों का। यह अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। यह अगली बार कब दिखाई देगा? 1986 + 76 2062 में दिखाई देगा। उल्का। उल्काएं किस रूप में दिखाई देती हैं? प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में। उल्काएं क्या होती हैं? क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण। पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध के बारे में जानते हैं। वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है क्या कहलाती है? प्रकाश चक्र कहलाती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वह किस आकार की है? दीर्घवृत्तीय है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौरिक या अपसौर। यह दूरी कितनी है? 9.15 करोड़ मील। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम कब होती है? 4 जुलाई को। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौरिक या अपसौर। यह दूरी कितनी होती है? 9.45 करोड़ मील। अपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहाँ से गुजरती है? सूर्य के केंद्र से। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश क्या है? ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज काल्पनिक रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? कोई नहीं। विषुवत रेखा
तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं? अक्षांश कोण कहते हैं। शून्य अंश की स्थिति से किसे माना जाता है? विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा पर क्या है? ध्रुव है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्षेत्रफल को किस नाम से जाना जाता है? जोन के रूप में। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.1/2 अक्षांश को क्या माना गया है? कर्क रेखा माना गया है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.1/2 अक्षांश को क्या माना गया है? मकर रेखा माना गया है। ग्लोब पर खींची जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं कहाँ मिलती हैं? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को क्या माना गया है? 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसके बाईं ओर की रेखाएं क्या कहलाती हैं? पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। इसके दाहिनी ओर की रेखाएं क्या कहलाती हैं? पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? गोरे नाम से। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर कहाँ काटती हैं? अटलांटिक महासागर में। 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। 180 का डबल। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 देशांतर। दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट का। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बीच की दूरी बढ़ती है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। सूर्य कर्क रेखा 23.1/2 नॉर्थ पर लंबवत किस दिन होता है? 21 जून को। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होते हैं? 22 सितंबर एवं 21 मार्च को। शरद विषुव किस दिन को कहा गया है? 22 सितंबर को। वसंत विषुव किस दिन को कहा जाता है? 21 मार्च को। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का ना दिखाई देना। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन को। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णमासी को, यानी पूर्णिमा के दिन को।
चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में कितने डिग्री का अंतर होता है? 5 डिग्री का। पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 मिनट टाइम घट जाता है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के 23 डिग्री उत्तर एवं 23 डिग्री दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध भाग कहलाता है। इस भाग का मौसम कैसा होता है? सदैव गर्म। विषुवत रेखा के 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उपोष्णकटिबंध कहते हैं। इस भाग का मौसम कैसा रहता है? कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम। विषुवत रेखा के 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्णकटिबंध। इस भाग का मौसम कैसा रहता है? ताप हमेशा कम रहता है। विषुवत रेखा के 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है ध्रुवीय कटिबंध। इस क्षेत्र का मौसम कैसा रहता है? हमेशा बर्फ जमी रहती है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? 180 पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूशन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व से। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी इलाहाबाद के निकट पड़ता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में समयांतर कितना है? 2 घंटे का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अंधेर का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का। ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? 1 दिन आगे कर लेते हैं। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 360 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? समय जोन 1 में। भारत के किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? नैनी इलाहाबाद के निकट। ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।